सैंडविच में सैंड नहीं होती, फिर भी उसे सैंडविच बुलाते हैं। एवोकाडो का नाम किस ह्यूमन बॉडी पार्ट पर रखा है? क्या कभी खाली बैठे हुए आपके दिमाग में इस तरह के सवाल आए हैं? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पधारे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको उन सारी चीजों के जवाब मिलने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे शब्दों की जिनके मतलब यानी कि उनके मीनिंग उन शब्दों से मेल बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि उन शब्दों का ओरिजिन क्या है, यानी कि वो शब्द बने कहाँ और कहाँ से वो आए। तो चलते हैं हमारी वियर्ड वर्ड्स की लिस्ट की तरफ। सैंडविच। सैंडविच एक ऐसा फूड आइटम है जो हर कोई अपने टिफिन बॉक्स में कभी ना कभी स्कूल लेकर तो गया ही होगा, लेकिन इसका ये नाम कैसे पड़ा? वो बात अलग है कि इसके नाम में सैंड जरूर है, लेकिन उससे इसका लेना देना कुछ भी नहीं है, यानी कि इसका रेत से कोई भी लेना देना नहीं है। एक्चुअली सैंडविच को अपना ये स्ट्रेंज नाम 18th सेंचुरी के पॉलिटिशियन और नोबलमैन 4th अर्ल ऑफ सैंडविच जॉन मॉन्टगाउ से मिला है, जो एक गैम्बलर हुआ करते थे। जुए का नशा जॉन को इतना था कि वो जुआ खेलते समय खाना खाने के लिए कहीं उठकर नहीं जाते थे, बल्कि रॉ मीट को 2 ब्रेड्स के बीच में दबाकर उसे खाया करते थे, ताकि उन्हें गैम्बलिंग टेबल से उठना ही ना पड़े। और जॉन को देखते हुए बाद में बाकी के सारे गैम्बलर्स भी यही डिश मंगवाने लगे, और ऐसा करते वक्त वो बोलते थे सेम एज सैंडविच, यानी कि हमें भी वही दो जो सैंडविच खा रहा है। इस तरह उस डिश का नाम सैंडविच पड़ गया। अजीब बात है ना, जुआ खेलते वक्त बनाई गई खाने की डिश को आज बच्चे टिफिन बॉक्स में अपने साथ स्कूल लेकर जाते हैं। खैर, इसके साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। क्लू। क्लू आपने कहीं ना कहीं तो जरूर सुना होगा। जैसे एग्जाम देते वक्त आपने अगर किसी से कुछ सवाल का जवाब पूछा है तो उसका रिप्लाई आपको शायद ये भी मिला हो, आई हैव नो क्लू ब्रो। ये वही वाला क्लू है। मगर ये शब्द हमारी जिंदगी में एग्जाम के वक्त आग लगाने आया कहां से? ये वर्ड ग्रीक वर्ड क्लू से आया है, जिसका मतलब होता है धागे की बॉल। ग्रीक माइथोलॉजी में माना जाता है कि जब मिनोटर नाम के मॉन्स्टर ने मिथिकल किंग थीसियस को एक भूल भुलैया में ट्रैप कर लिया था, तब थीसियस ने अपना रास्ता एक धागा यानी कि क्लू की मदद से ट्रैक किया था। इस इवेंट के बाद लोग किसी भी रास्ता दिखाने वाली चीज को क्लू बुलाने लगे, और आज ये शब्द इंग्लिश का क्लू बन गया। नाइस। पता नहीं क्यों, लेकिन नाइस सुनकर गुड और बैड के बीच का बंदर होने वाली फीलिंग आती है, और नाइस शब्द की हिस्ट्री को जानकर आपको भी कुछ ऐसा ही लगेगा। नाइस एक्चुअली एक नेगेटिव वर्ड हुआ करता था। नाइस लैटिन वर्ड नीसेंस से मिला है, जिसका मतलब होता है इग्नोरेंस। अब समझे क्यों मुझे इस वर्ड पे शक था। इस शब्द की खास बात तो यह है कि इसके कई और मतलब भी हुआ करते थे, मगर इसका शुरुआती मीनिंग बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यह शब्द कई लैंग्वेजेस में इस्तेमाल किया जाता है और हर जगह इसका मतलब अलग अलग है। और इंग्लिश में इसका मतलब होता है अच्छा या फिर ठीक ठाक। पता नहीं यार, इसका कोई खास मीनिंग है भी या नहीं। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड, शैम्पू। किसे पता था शैम्पू के पीछे भी कोई कहानी होगी? और सबसे खास बात यह है कि दुनिया भर में यूज होने वाले इस शब्द का ओरिजिन हमारे भारत से ही हुआ है, जो है हिंदी शब्द चंपू, जिसका मतलब होता है मसाज करना। बाद में बालों को धोने के लिए चंपू शब्द इस्तेमाल किया जाने लगा, और अब इसे हमारे बाल धोने वाले प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है शैम्पू। क्या आप जानते हैं कि संस्कृत से बहुत सारे इंग्लिश शब्द डिराइव किए गए हैं? तभी संस्कृत को मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस कहा जाता है, और इस पर हमें बड़ा गर्व है। इस ट्रिविया के साथ आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शब्द की ओर। सार्काज्म। सार्काज्म समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती। क्या किसी ने आपको कभी सार्कास्टिक कमेंट मारकर एक दर्दनाक चोट पहुंचाई है? तो अगर आप नहीं जानते तो आपको इस शब्द का ओरिजिन भी पता होना चाहिए। सार्काज्म ग्रीक शब्द सार्काजेन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू टीयर फ्लैश, यानी कि लिटरली किसी फ्लैश को चीर देना। मगर धीरे धीरे इसे मेटाफोरिकली इस्तेमाल किया जाने लगा, और अब सार्काज्म सिर्फ शब्दों से ही किसी की फीलिंग्स को काट देता है। डिजास्टर। हमारे भारत में किसी के साथ कुछ भी बुरा हुआ हो तो ऐसा कहा जाता है, यार
मेरे ग्रह सही नहीं चल रहे हैं। एक दिन अपनी किस्मत का सितारा चमकेगा। अब लेकिन ग्रीक लोगों ने इस कंडीशन के ऊपर एक शब्द ही बना दिया, डिजास्टर। और अब डिजास्टर अपने आप में एक शब्द बन गया है जिसका मतलब है कोई ऐसा इवेंट जो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाए। विस्की। अब विस्की के बारे में क्या बताऊं, पार्टी करने वालों के लिए ये किसी अमृत से कम नहीं है। मगर क्या आपको पता है इस शब्द का ओरिजिन क्या है? विस्की गैलिक शब्द ओइस्गे बेथा से लिया गया है। आई होप मैंने ये सही प्रोनाउंस किया हो। और ओइस्गे बेथा का मतलब होता है वाटर ऑफ लाइफ और कहा जाता है कि ये एक लाइफ सस्टेनिंग बेवरेज है। अब नेक्स्ट वर्ड जो आप सुनने वाले हैं उसको सुनकर शायद आपका मूड खराब हो जाए, सो आई एम वार्निंग यू बिफोर। मगर क्या करें, गंदा है पर धंधा है। एवोकाडो। ये फ्रूट न केवल हमें गुड फैट्स देता है बल्कि हमारे हार्ट को हेल्थी और हमें कैंसर फ्री रखता है। लेकिन जब ये फ्रूट डिस्कवर किया गया था तब इसका नाम कुछ और ही था। एवोकाडोस को ओरिजिनली मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में रहने वाले नाहुआ पीपल ने डिस्कवर किया था और तब वो लोग एवोकाडो को अहुआ काटल या अहुआ कैटल बुलाते थे। और अहुआ कैटल का मतलब होता है टेस्टिकल्स। मैंने आपको पहले ही वार्न कर दिया था, शायद आपका मूड खराब भी हो जाए या आपको हंसी भी आ जाए या आप डिस्गस्ट हो जाएं। लेकिन उस समय किसी भी चीज का नाम उसके शेप या वो जिस चीज को रिजेंबल करता है उसके हिसाब से रखा जाता था। तो एवोकाडोस शायद टेस्टिकल्स की तरह दिखते हैं, इसलिए उनका नाम अहुआ काटल या अहुआ कैटल रख दिया गया। इतना ही नहीं, बाद में स्पेनिश लोगों ने इसका नाम बदल के अगुआ काटे रख दिया। फिर धीरे धीरे सभी लोग एवोकाडो पर आकर रुक गए। और टू बी ऑनेस्ट, एवोकाडो टेस्टिकल्स जैसा दिखता तो है, लेकिन आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि अगर आपको एवोकाडो पहली बार दिखता और आपको उसका नाम रखना होता तो आप क्या नाम रखते। इसके साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट शब्द की ओर। और ये नेक्स्ट शब्द पिछले साल बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया था, क्वारंटीन। हालांकि ये शब्द पहले से यूज में आता था मगर 2020 के बाद क्वारंटीनों ने हमें एक अलग ही खौफ दे दिया है। क्वारंटीन का मतलब होता है एक टाइम पीरियड या प्लेस जहां किसी को आइसोलेट किया जाता है ताकि किसी भी भयंकर डिजीज को फैलने से रोका जा सके। मगर इस शब्द के पीछे एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। क्वारंटीन इटालियन वर्ड क्वारंटागियोर्नी से लिया गया है जिसका मतलब होता है 40 डेज, क्योंकि 14th सेंचुरी के समय जब किसी भी प्लेग इन्फेक्टेड जगह से लॉन्ग शिप्स वेनिस आते थे तो उन शिप्स में आए लोगों को 40 दिन के लिए अपनी शिप्स में ही रहने को कहा जाता था ताकि कोई बीमारी का अगर सिम्टम डेवलप हो तो उसे आइसोलेशन में ही रहने दिया जाए। और इस तरह से वो इटालियन वर्ड इंग्लिश का क्वारंटीन बन गया जिसका मतलब आइसोलेशन ही है। और क्वारंटीन शब्द के बाद हमारे स्ट्रेंज वर्ड्स और उनके ओरिजिन की लिस्ट खत्म होती है। अगर आपके पास भी ऐसे ही कुछ स्ट्रेंज शब्द और उनके मतलब और उनके ओरिजिन हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और जाने से पहले अगर आप मुझसे वार्तालाप करना चाहते हैं तो नीचे ज्वाइन का बटन है, उसे दबाइए। उसके साथ मैं डेली अपने दूसरे चैनल मैड कैप मनीष पर लाइव स्ट्रीम करता हूँ, वहां भी आकर आप मुझसे हेलो हाय शब्बा खैर कर सकते हैं। गुड बाय।